पति मन माही हो भई गलानी मोरे सुतनाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला ओ चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निर्दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जय करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और गुरु जी के पास में गए, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। फिर क्या हुआ, अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद दिया। फिर क्या हुआ, अधभाग को सल्ह दीन्हा उभय भाग आधे करी कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कहाँ कैकी कहन पर सोतयऊ रह्यो सो उभय भाग्य पुनि भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कौसल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज मेरे भैया एक बार भूपति मन माहा। दशरथ जी महाराज को एक बार बहुत चिंता हुई, गलानी हुई कि मेरे बेटा नहीं है। अच्छा, गलानी इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि दशरथ जी महाराज एक बार शिकार करने के लिए गए थे, उनको बड़ी जोर की प्यास लग गई। जब प्यास लगी तो सरोवर में गए तो देखा बीच में इतना सुंदर कमल का पुष्प, इतना प्यारा कमल का पुष्प। सोच रहे थे दशरथ जी महाराज, मैं इस कमल के पुष्प को लेकर जाऊं, अपनी कैकेयी रानी को दूंगा। तो कमल का पुष्प दशरथ जी के हाथ नहीं लगा और कमल के पुष्प ने कहा कि पुत्रहीन जो हाथ लगई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो। पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो। पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो। कि पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो। पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो। तई हो तई हो तई हो श्राप भस्म हुई जई हो। तई हो श्राप भस्म हुई जई हो। तई हो श्राप भस्म हुई जई हो।
यदि हमने हाथ भी लगाया ना, तुम्हारे कौन खेलने वाला बैठा जो मुझे लेके जा रहे हो। तभी तो महाराज जन दशरथ जी को इतना चिंता हुई, ग्लानि हुई, तो गुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु जी ने कहा कि जाओ वशिष्ठ जी महाराज को, अपने दामाद जी को बुला लो। ये दशरथ जी के दामाद हैं, क्योंकि इनकी बिटिया संता थी जो, तो वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि जी के संग में ब्याही थी। आज श्रृंगी ऋषि, बोली सावरी सरकार की, आज श्रृंगी ऋषि जी आए हैं और श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ करवाई, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई ना, तो अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद दिया और आकर के आधा कौशल्या जी को दे दिया, आधा कैकेयी जी को दे दिया, सुमित्रा को नहीं दिया, क्योंकि सोच रहे थे यदि हम 3 पत्नियां हैं, 4 बेटा होना, और यदि हम तीनों को एक एक देंगे तो 3 ही ना होंगे। अगर हम एक फादिल हम दे देंगे किसी को भी, तो हो सकता है इन रानियों के मन में ग्लानि आ जाए कि हमको एक, उनको 2। इसीलिए कौशल्या जी को आधा दिया, आधा कैकेयी को दिया, और कौशल्या कैकेयी से सम्मान पूर्वक आधा आधा सुमित्रा जी को दिलवा दिया। इसीलिए सुमित्रा मैया के 2 भाग हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की, गणेश बप्पा की। इस प्रकार मेरे भैया 4 बेटा, जब तीनों माताएं प्रसाद को ग्रहण करती हैं, माताएं हमारी गर्भवती हुई, तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 महीना व्यतीत हुए। और जब 9 महीना व्यतीत होते हैं कि 9वीं तिथि मधु मासा पुनीता, 9वीं तिथि मधु मासा पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास 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 पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान 9वीं तिथि, आज चैत्र शुक्ल 9वीं के दिवस भगवान अवतार ली। अच्छा क्या हुआ कि आज सुबह सूर्य देवता पूरब की तरफ उग रहे हैं, सूर्य देवता के पूरब तरफ उग रहे हैं। सुबह सुबह सब लोग आज देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत ही सुंदर समय है आज। सूर्य देवता धीरे धीरे बढ़ते 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 मेरे भैया बीच में आए। बीच में जब आए, मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, हाँ ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, बीचों बीच में सूर्य बाबा आए। और दिन के 12 बजे भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। दिन के 12 बजे राम जी का प्राकट्य हुआ कौशल्या मैया के धाम में। कौशल्या मैया हाथ को जोड़ के खड़ी हो गई कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। मैया ने अद्भुत रूप देखा, चतुर्भुजी रूप देखा भगवान का। आज मेरे भैया मैया ने कहा कि देखिए आप मेरा उपहास बाद में होगा, मानती हूँ कि आप मुझे दर्शन दे रहे, मेरे ऊपर कल्याण, मेरे ऊपर कृपा करिए। आपने मुझे दर्शन दिया सब कुछ, लेकिन आपकी जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमे।
अरे आप शिशु लीला कीजिए ना, आप बच्चे बन जाइए। भगवान जैसे इतनी बात सुनते हैं, मेरे भैया छोटे से बालक बन गए। और जैसे छोटे से बालक बनते हैं, भगवान रुदन मचाया। और जैसे रुदन मचाया तो मेरे भैया जैसे इतना सुंदर प्रिय परम प्रिय वाणी में रोए। भगवान बड़ी प्यारी वाणी में रोए। संभ्रम चली आई सब रानी, जितनी रानियां थी, अच्छा जितनी का मतलब बहुवचन लग गया ना, रानियां तो केवल वहां पे 2 बची हैं, कैकेयी सुमित्रा। यहाँ कौशल्या जी तो वही हैं, लेकिन बताया गया है कि 760 रानियां, एक पुराण में बताया गया है कि 760 रानियां भी महाराज दशरथ जी के थी। इसलिए संभ्रम चली आई सब रानी, बहुवचन लग रहा है यहाँ पे मेरे भैया। अब भगवान ने अवतार क्यों लिया कि विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान ने संतों का हित के लिए, गौवा का हित के लिए और अपने भक्तों के हित के लिए मनुष्य बनकर चले आए। मनुष्य बनने की गलती भगवान ने कर दिया। आजकल लोगों को थोड़ा तकलीफ होती तो बहुत रोते हैं, थोड़ा जमीन जायदाद कम पड़ जाए तो बहुत रोते हैं। भगवान ने तो सारा राजपाट छोड़ के बचपन में ही चले गए वनवास। भगवान श्री राम जी से सीखिए। फिर क्या हुआ मेरे भैया, इनका नामकरण किया जाता है, भगवान का नामकरण होता है। बहुत सुंदर कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। कौन कहता है? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है दशरथ जी से, महाराज मैं न पकाब समझदार रूपा, मैं न पकाब दयाल रूपा, मैं न पिकाब सो दयाल रूपा। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोके सुपासे, सीकर लोके निवासी। सो सुख धाम राम असना, राम यस नामा। देखिए मैं इनका नाम कहूंगा, त्रिलोकीनाथ भी इनका नाम का जाप करेंगे। राम का नाम लेने से जीवन का कल्याण होगा, शांति प्रदान होगी। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक यज्ञ भीषामा, अखिल लोकिता यज्ञ भीषामा। इनका नाम राम रखता हूँ, इनका नाम लेने से शांति मिलेगी। भगवान गुरु वशिष्ठ जी ने राम को गोद में लिया, बड़ा शांति मिली। दूसरे बेटे का नाम विश्वभरण पो सनकर जो, विश्वभरण को सनकर जोई, कि विश्वभरण पो सनकर जो, विश्वभरण को सनकर जोई। ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। और राम दूसरे बेटे का नाम भरत,
तीन भरत हुए, कल बताए थे आप लोगों को। कैकेयी माता के बेटा भरत, शकुंतला के बेटा भरत, भागवत जी के जड़ भरत, ऋषभदेव के बेटा राम भी तीन हुए, परशुराम, बलराम रोहिणी माता के बेटा, और तीसरे हैं कौशल्या मैया के बेटा राम। ये दो लोगों का नामकरण किया। तीसरे भैया का नाम जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हरि बोल। संसार का भरण पोषण करने वाले इनका नाम भरत रखता हूँ। तीसरे सबसे लास्ट वाले बेटे का नाम भरत के साथ मैं जोड़ी मिलाऊंगा। एक टेढ़ा तो एक सीधा होना चाहिए, और एक सीधा तो दूसरे को टेढ़ा होना चाहिए। अगर दोनों सीधे के सीधे रह गए ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भरत सीधे हैं, शत्रुघ्न थोड़ा टेढ़े हैं। इसीलिए भरत के बाद शत्रुघ्न का नामकरण किया और राम जी के साथ में लक्ष्मण की जोड़ी मिला दिया। चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का नाम हुआ लक्षण धाम राम, कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण उदार क्यों कहा? क्योंकि नकटी सुपर्णखा को लक्ष्मण जी ने बनाया और खरदूषण का वध किसने किया? राम जी ने। बेइज्जती खुद लक्ष्मण सहते हैं, गुस्सा लक्ष्मण करते हैं, और धनुष कौन तोड़ता है? राम जी तोड़ते हैं। इसीलिए इनका उदार कहा गया। सब कुछ छोड़ छाड़ करके लक्ष्मण जी अपने भैया बड़े भैया के साथ जंगल चले गए, सब खत्म कर दिया। विभीषण को बाण लगने वाला था, इन्होंने शक्ति बाण विभीषण को हटा करके खुद पे लिया कि हमारे भैया की बेइज्जती ना हो, कि हमारे भैया के साथ जो आता है वो मारा जाता है। इसलिए उदार हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। एगो पवित्र संस्कार होता है। तदुपरांत मेरे भैया क्या हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज आए, और विश्वामित्र जी महाराज आते हैं तो कहते हैं मुनिया गमहन सुना जब कहाना। कौन? दशरथ जी महाराज ने। दशरथ जी महाराज ने सुना कौन आया है? महाराज घर विश्वामित्र जी आए हैं। मुनिया गमहन सुना जब राजा मिलन गयो लही विप्र समाज। मिलने के लिए गए तो समाज विप्र मतलब साधुओं संतों को लेके गए। आजकल अगर आपके द्वार मेहमान आ जाए तो ये ना सोचो आया है तो अंदर आ ही जाएगा, उसको तुरंत बुलाने जाओ, ये सम्मान होता है। और गए बुलाने, और फिर लक्ष्मण जी आए, राम जी आए, भरत शत्रुघ्न आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन विश्वामित्र जी बात कर रहे हैं दशरथ जी से, देख रहे हैं राम जी को। आज दशरथ जी को कुछ अटपट सा लगा। दशरथ जी ने प्रश्न कर दिया के ही कारण गवन तुम्हारा कहु सो करतना लवहु महाराज आपका आगमन किस लिए हुआ है? क्यों आप आए हैं? बात हमसे कर रहे हैं, देख उधर रहे हैं। महाराज बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा जब जान गए हो तो सुन भी लो। अनुज समेत देहु रघुनाथ निसचर बध में हो बसना। महाराज निश्चरों का वध करेंगे, लक्ष्मण के साथ मुझे राघव जी को दे दो।
मेरी यज्ञ ताड़का पूर्ण नहीं होने दे रही है। दशरथ जी कमल पर जैसे पाला पड़ जाए तो कमल सूख जाता है। दशरथ जी गिर गए और दशरथ जी ने उठ करके कहा, चौथे पन पा यो सुत चारी विप्र वचन नहीं कहे वो विचार। आपने सोच समझ करके नहीं कहा, मैं नहीं दूंगा राम जी को, तो बिल्कुल नहीं दूंगा, जो लेना हो ले लो, लेकिन राम नहीं दूंगा। राम देत नहीं बने गोसाई हम कह दें। पहले विप्र कहा, उसके बाद डिगरियां उनकी घट गई, फिर विप्र से गोसाई बन गए भैया। हाँ, जब ज्यादा कुछ मांगने के लिए बार बार जाओगे तो डिगरियां घटती चली जाती हैं। आज इनकी डिगरियां घटती जा रही हैं। पहले विप्र थे, पहले महाराजा थे, उसके बाद में विप्र बन गए, विप्र के बाद में महाराज का हो गए, गोसाई बन गए। गोसाई राम देत नहीं बने गोसाई, राम जी को नहीं दूंगा मैं, ये मेरी धरोहर है। फिर क्या हुआ, फिर समझाया गुरु वशिष्ठ जी ने। फिर मेरे भैया राम जी को विश्वामित्र जी लेकर के गए, और जब लेकर जाते तो चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, कि चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी सुनी ताड़का क्रोध करे घाई, सुनी ताड़का क्रोध करे घाई, सुनी ताड़का क्रोध करे घाई। मेरे भैया चलते हुए बातें करते जा रहे, ताड़का ने जैसे राम जी को देखा, क्रोध करके एकदम से राम जी से गुरुदेव जी ने कहा, मारो राम मारो, अरे वही ताड़का है, जल्दी से इसको मारो। राघव जी ने क्या कहा, उठाया एक बाण, और जैसे राघव जी ने ताड़का की तरफ बाण को संधाना, राघव जी ने तुरंत बाण को नीचे कर लिया। और जानते हो क्या कहा, नारी ऊपर नहीं हाथ उठा, शरणागत के प्राण बचा। गुरुदेव ये तो नारी है, मैं नारी को नहीं मार सकता। गुरुदेव जी ने कहा, जो विप्र का सम्मान घटाता है, जो मंदिरों का सम्मान घटाता, जो पूजा पाठ में विघ्न डालता है, नारी हो चाहे पुरुष हो, नारी हो यह चाहे तीय कोई, चाहे वो नारी हो पुरुष हो चाहे तीय हो, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष को मारना चाहिए। जैसे राघव जी ने गुरुदेव जी की बात को सुनी कि एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, तीन जानी प्रभु तीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का को मार दिया, लेकिन दीन जानकर भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया। प्रातः हुए गुरुदेव, ये की करे आप, देखते हैं कौन राक्षस आता है। जितने राक्षस आए, एक मामा मारीच आया, और जैसे मामा मारीच आया, भगवान ने अरे सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, कि सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनियों का द्रोह करने वाला वो मारीच, मुनियों का द्रोही वो मारीच आज निशाचरों को लेकर के जब धुआं आसमान में देखा, वशिष्ठ गुरुदेव महाराज विश्वामित्र जी की यज्ञ को भंग करने के लिए आया। भगवान राघव जी ने बाण को निकाल लिया, बिना फर वाला बाण, बिना नोक वाला बाण।
बिनु फरमान राम देवा पार कर दिया, सतजोवन सागर पार हीरा। फिर उसके बाद में यज्ञ पूर्ण होती है, जनकपुर से निमंत्रण आता है। गुरुदेव जी आगे भगवान को लेकर जनकपुर चले तो आश्रम ये कति खमगमाहि खगमरग जीव जंतु तहना। मेरे भैया आश्रम एक दिखा, वहां पे ना तो खग है, ना मृग, ना जंतु, ना पानी, ना जल, ना पक्षी, कुछ भी नहीं है। फिर गुरुदेव जी ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। एक गौतम की नारी अहिल्या है, प्रभु आपके चरण कमलों की रज चाहती है। लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी पर नारी के पांव क्यों लगाएंगे। भगवान ने कृपा केवल इतनी करी, पांव आगे बढ़ाया, कृपा से उनके धूल उड़ी और जाकर के अहिल्या के माथे पर लग गई। पूरे अहिल्या चेतना में आई, अहिल्या तो जगी। चार चार कृपाएं अहिल्या के ऊपर हो गई। एक तो आंखों की कृपा, दूसरी कानों की कृपा, तीसरी मुख की कृपा। भगवान ने इस मुख से अहिल्या के बारे में पूछा, इन आंखों से अहिल्या को देखा, इन कानों से उसकी पूरी बातें गुरुजी से सुनी और चरणों से उसके ऊपर कृपा करी, चरणों की धूल लगा करके। इस प्रकार से अहिल्या को उतार करके भगवान जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में विवाह हुआ भगवान का, वापस आए। फिर उसके बाद में कैकेयी मैया वरदान मांग रही हैं भगवान को वनवास जाने के लिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत जी को एक वरदान, भरत जी के लिए राजपाट दे दो। मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। महाराज मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ कि आप 14 साल के लिए तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवास। 14 साल के लिए राम जी को बन जाना पड़ेगा। मेरे भैया भगवान का उधर वनवास हुआ, वनवास होता है, फिर सीता मैया का हरण होता है, हरण के बाद में रावण का मरण होता है, रावण के मरण के बाद में भगवान वापस अयोध्या को आते हैं और उनका राज तिलक होता है। फिर कहते हैं सुखदेव जी महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान के 2 पुत्र होते लवकुश, और उसके बाद में फिर रघुवंश समाप्त होता, त्रेता युग जाता है, द्वापर युग आता है और कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए सावरे सरकार की, उमापति महादेव की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। मेरे भैया विवाह करके कंस लेकर के देवकी मैया को जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कंस कि वो कंस कंस मत फूले बहुत, यह फूल तुझे कुंभलाएगा। वो कंस कंस मत फूले बहुत, यह फूल तुम्हें कुंभ लाएगा, यह फूल तुम्हें कुंभ लाएगा, यह फूल तुम्हें कुंभ लाएगा। इसका 8वां गर्भ वाला बेटा, 8वां गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा।
गर्व खंडित करेगा, तेरा घमंड खंडित करके देवताओं का गर्व बढ़ाएगा, देवताओं को बढ़ाएगा। एकदम ते कंस ने धरती पर उतार लिया, देवकी को मारने की धमकी दिया। वासुदेव जी खड़े हो गए। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप राजा हैं और राजा को शोभा नहीं देता कि एक नारी को मारा जाए, आपको शोभा नहीं देता। मैं वादा करता हूँ देवकी के द्वारा जितने भी बेटा होंगे आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। वासुदेव जी के पूरे बेटा हैं, वासुदेव जी के ये जो वासुदेव जी इनकी 7 पत्नियां हैं देवकी जी को मिलाकर। रोहिणी माता जो है वो रहती हैं नंद बाबा के पास में। और मेरे भैया ये कंस जो है ये उग्रसेन का बेटा है, सूरसेन के बेटा है वासुदेव जी महाराज, और देवकी देवक की बिटिया है, चचेरी बहन है कंसा की। बहुत मानता था कंसा अपनी बहन देवकी को। वादा कहता है कि मेरी शर्त है, सारे बेटे तुम मुझे दोगे, मैं मारूं काटूं कुछ भी करूं और तुम्हें जेल में बंद होना पड़ेगा। कहा ठीक है महाराज, मैं जेल में बंद होऊंगा। जेल में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र हुआ, वासुदेव जी ने पहला पुत्र जाकर कंस को दिया। कंस ने कहा, अरे आप तो बड़े सच्चे निकले, ये बेटा आप मुझे दे रहे हो, ठीक है वादे के पक्के हो, ये आप ले जाओ, इसका सुख पाना, 8वां बेटा मुझे दे देना। नारद जी ने कहा, अगर ये पापी दया दिखाने लगेगा तो ये मरेगा कब? नारद जी फौरन आए, कंस तुम मूर्ख बन गए हो। बोले क्यों? बोले मूर्ख इसलिए हो, 8 लकीरें गोला खींचा, लकीरें 8 बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8वीं, उल्टा यहाँ से गिनो तब भी ये 8वीं, यहाँ से गिनो तब भी 8वीं, चाहे जहाँ से गिनो 8वीं। हो सकता है तुमको प्रथम बेटा मार दे, तो हो सकता दूसरा मार दे, 8 के तो 8 ही रहेंगे ना, 9 तो नहीं हो जाएंगे, इसीलिए छोड़ो नहीं, मारो। कंस ने जा करके उस मांस की लोथड़ी को उठा करके धरती पे पटक दिया। इस प्रकार से कंस ने देवकी के 6 बालकों को मारा। जब 7वां गर्भ हुआ, भगवान ने योग माया को भेजा। 7वें गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, मेरे शेषनाग भैया श्री लक्ष्मण जी आ रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी आ रहे हैं 7वें गर्भ में, इसीलिए योग माया जाती है, देवकी मैया के गर्भ को खींच करके जा करके वासुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में वो माया से डाल दिया। देवकी माता को लगा मेरा गर्भ खंडित हो गया है, सबको लगा इनका गर्भ खंडित हो गया। उधर मेरे भैया बलदाऊ का प्राकट्य होता है, रोहिणी मैया ने बलदाऊ का जन्म दिया। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब 8वें गर्भ की बारी आई, और जब 8वें गर्भ की बारी आती है तो झिमिकी झिमिकी झिम बरसे पानी, घन घोर घटा बूंदिया बरसे, गड़गड़ गड़गड़ बादल कड़के बिजली कड़क रही है यार। झिमिकी झिमिकी झिमी बरसे पानी, बात को सुन लो ध्यान लगाए, बात को सुन लो ध्यान लगाए। आधी रात के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो जाए। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की कथा सुनाए, अब आगे की कथा सुनाए। था रात के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। वासुदेव जी कहने लगे, प्रभु देवी स्वर्गलोक हम लोग आ गए या स्वर्गलोक जेल में आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, पिताजी आप जल्दी से मुझे
नंद बाबा के यहाँ पहुंचाओ, क्योंकि वो पापी कभी भी आ सकता है। मेरे भैया सूप में लिटा लिया है कन्हैया जी को, और जैसे कन्हैया को सूप में लिटाया, चल दिए उधर इतना बहिया मची हुई है यमुना जी में, इतना पानी ऊपर तक के, ऊपर से नीचे, ऊपर आवे जावे इतनी लंबी लंबी लहरें ले रही कि दिल धक धक हो रही हो। यमुना के पास में पहुंचे, लेकिन मेरे भैया डर गए कि घन घोर घटा चहुओर घिरी, रिम झिम बूंदिया बरसाई रहे, चपला चमकै घन बीच जवै, मन में सिरहन उपजाई रही, जल कालिंदी का बढ़न लग्यो, वे पग परसन को आई रहे, जब जल ढोड़ी तक आई गयो, कोयलों की धुन गुंजारी रही। आज यमुना मैया सोच रही भगवान निकल जाएंगे, चरणों को नहीं छू पाऊंगी, भगवान के ऊपर अपना चरण छूने के लिए बढ़ने लगी यमुना माता, बढ़ने लग गई। और ये तो बड़े परेशान, मैं क्या करूं, पीछे शेर है, आगे नदी है, करूं तो क्या करूं। देवताओं ने शेषनाग जी को भेजा, भगवान के ऊपर पानी न पड़ने पाए, पता नहीं कितनी देर लगे लांघने में। तब मेरे भैया धीरे धीरे भगवान सब समझ गए। राघव जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना चरण सूप से नीचे लटकाया, यमुना मैया ने चरण का स्पर्श किया, मैया घुटनन तक आई। नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए वासुदेव जी महाराज, बोली भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे कि तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है, तब नंद राय के लाला को तुरंत सुलाया है, तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है, तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती है, माया की कन्या सोती है, फिर उसको तुरंत उठाया है। माया की कन्या सोती है, फिर उसको तुरंत उठाया है, माया की कन्या। मथुरा आए, बंदी घर वैसा पाया है, वापस लौटे मथुरा, बंदी घर वैसा पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, घुसते ही फाटक बंद हुए, घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है, घुसते ही वासुदेव जी ने जेल में जाकर पहुंचे, कन्या ने रुदन मचा दिया। कंसा के पास में सब दरबारी पहुंचे, कंस पुत्र ने जन्म लिया, कंस आया और जैसे कंस ने बिटिया को उठाया मेरे भैया, कन्या को जैसे उठा करके पटकना चाहा, कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने कहा, वो मूर्ख मेरी बात को सुन, मुझे पटकने आया था तू, सुन मेरी बात को, कि ओ मूर्ख मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई। ओ मूर्ख मुझे क्या मारेगा, तेरी
कि मुझे क्या मारेगा, मेरी बुद्धि यदि भ्रष्ट हुई। वो मूर्ख मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हुई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरा प्रयास सब विफल हुआ। तेरे हंता की सृष्टि हुई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे अहंकार की सृष्टि हुई। तेरा प्रयास जब बोलिए सावरी सरकार की, व्यास भगवान की। इधर कन्या की बात को सुनकर कंस बहुत घबरा गया। उधर सुबह हुई, नंदरानी अभी तक के नहीं जगी हैं। जब होता है क्या, भाभी के कुछ बच्चे का जन्म होने वाला हो तो नंद पहले डेरा डालती मायके में आके। अब इनकी नंद बाबा की तो बहन थी जिनका नाम था नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा सोच रही थी भाभी के बेटा हो तुरंत हम 9 लखा हार मांग लेंगे, कजरा लगाएंगे ना तब मांगेंगे 9 लखा हार। सोच रही भाभी जी सुबह रोज जगती थी, आज जल्दी नहीं जगी, पता नहीं क्या हुआ। दौड़ी दौड़ी गई, देखा झीनी सी चदरिया ओढ़ कर लल्ला लेटा हुआ है, सफेद सफेद झीनी सी चदरिया ओढ़ के लाला लेटा हुआ है। दौड़ती दौड़ती गई, नंद बाबा को ढूंढ रही है। नंद बाबा गौशाला में बैठे भजन कर रहे हैं। गौशाला में बैठ के नंद बाबा भजन कर रहे हैं। और भजन जानते हो कैसा करें, अभी भयो ना आए कब होई गो, अभी भयो ना आए कब होई गो। सुनंदा आई, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा कहते काय को बधाई दे रही हो। बोली अरे होई गयो का लाला भयो लाला। 108 डुबकियां लगाई बाबा नंद जी ने यमुना में जाकर के। कहा जो मांगना सो मांगेगी सो दूंगा। कैसा लग रहा हूं मैं, पगड़ी लगाई, काजल लगायो, पटका डार्यो। कह रहे भैया तुम दुल्हा लग रहे हो। इतना आनंद मनाया जाने लगा, बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, सोहर गान हो रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। बहुत ही आनंद मनाया जा रहा है, खुशियां छाई हुई हैं कि रिम झिम सी बरसातों में। आप लोग भी झूमना, ठीक है ना।